बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग इन स्मार्ट वेज। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आईएसबी प्रिपरेशन के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे कि हम आईएसबी में किस किस मराइल से गुजरते हैं और उनको किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो आज जो मैं फ़र्स्ट आपको बताने वाली हूँ आईएसबी के बारे में, वो बेसिकली है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। कि हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस तरह से होता है और किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि वो बच्चे जो तैयारी करने में जिनको डिफ़िकल्टी होती है, जो पे नहीं कर सकते फीसिस इदारों की और जिनको टेस्ट के लिए मौका नहीं मिलता, तो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उनको वो तमाम सेंटेंसेस बताऊंगी जो मोस्टली जो है वो रिपीट होते हैं तमाम टेस्ट में। तो हम देख लेते हैं। बेसिकली एक सेंटेंस आया हुआ था, इट्स ऑलवेज़ गुड टू, कि हमारे पास इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से आपने जो है वो बनाना है। पहली बात आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है कि आप जो भी सेंटेंस बनाएं, जो भी आपको फिक्रा वहाँ पे दिया गया होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आपने सेंटेंस को इस तरह से ढालना है कि उसका मफहूम जो वो पॉजिटिव हो, ताकि हमारी जो मेंटालिटी है वो उनको पॉजिटिव लगे कि हम مثبت सोच के मालिक रखें। तो हम लोग अब इसका सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। इट्स ऑलवेज़ गुड टू, कि हमारे पास सेंटेंस आया हुआ है, तो अब कुछ लोग कहेंगे इट्स ऑलवेज़ गुड टू, मतलब कहेंगे ईटिंग या इस तरह कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से बताना है कि वो सेंटेंस जो है वो पावरफुल लगे और हमारा जो एग्जामिनर जो हमारे पेपर को चेक कर रहा है वो इम्प्रेस हो जाए। तो अब हमने जो सेंटेंस बनाया है वो है इट्स ऑलवेज़ गुड टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं इट ऑलवेज़ गुड टू ईट या इट्स ऑलवेज़ गुड टू रीड, तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा सेंटेंस लगता। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाकर अपने जो है वो सामने वाले एग्जामिनर को गुड प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक अगला मैंने आपको सेंटेंस दिखाया है जिसका मतलब है हिज रिलेटिव्स आर, तो कुछ लिख सकते हैं माई रिलेटिव्स आर ब्यूटीफुल, या कुछ लिख सकते हैं आर रिच। इस तरह से जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सर से एक बोझ उतारेंगे। लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे जो सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहती हैं और एक अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं, वो उसको कंप्लीट करेंगे कि रिलेटिव्स आर सो कोऑपरेटिव, कि उसके रिलेटिव्स कोऑपरेटिव हैं। ये किस्म का मोर लेसन भी हो जाएगा हमारे लिए और एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाएगा। यू कैन नॉट डिनाई, हम डिनाई नहीं कर सकते। किस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि मैन इज़ मोर्टल। ये वो कुछ बातें हैं जो हमारे माइंड में फ़ौरन, अगर हमने इसकी कंप्लीशन की तैयारी की होगी तो हमें ये फ़ौरन माइंड में चीज़ें आने लग जाएगी। बेसिकली जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें ये चीज़ें रिपीट की जाती हैं अगेन एंड अगेन, मतलब उसका थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन मफहूम यही होता है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करने में ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अगले हमारे पैराग्राफ में कि हम मज़ीद कौन सी जो है वो सेंटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगला है कि आई एम यूज़ टू, कि मैं किस चीज़ का जो यूज़ टू हूँ, किस चीज़ का हूँ बल्ला। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये बहुत कॉमन से सेंटेंसेस हैं। इन माई फैमिली, हमारे पास क्या है, आई एम द यंगर वन। ये बहुत ईजी सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको शो करवा रही हूँ। तो लास्ट सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल ही हेट्स टू टेल अ लाई। अब वो ये भी कोई लिख सकता है ही हेट्स टू मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स, या ही हेट्स टू वेल ऑर्गेनाइज ड्रेसिंग, या ही हेट्स टू हर। इस तरह से कुछ जो है वो इमोरल जो है वो सेंटेंस लिख देते हैं। तो हम लोगों ने कुछ मोरल बिहेवियर को लेकर जाना है ताकि हमारे एग्जामिनर को हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आए। तो मोस्टली मैम बच्चे ये सोचते हैं कि टेस्ट तो मैं भी देकर आई थी, सेंटेंस तो मेरे भी बहुत अच्छे लिखे हुए थे, फिर मेरी रिजेक्ट क्यों हो गई। तो हम लोग अगर सेंटेंस को सही तरह से लिखें और एक मफहूम के साथ लिखें, मस्बत पॉइंट से लिखें, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपको भी रिजेक्ट नहीं होंगे और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एग्जामिनर को बहुत ही पसंद आएगी और वो ये समझेगा कि बच्चा तो बहुत ही मस्बत माइंड का मालिक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे पास जो हम डिस्कस करते हैं कि आई नेवर रिलाई वांटेड टू हर्ट एनीवन, मैंने कभी भी चाहा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ। इट्स गुड सेंटेंस। एज अ स्कूल बॉय अली वाज अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट अमंग द स्टूडेंट। तो मैंने ये सेंटेंसेस लिया तो एक टेस्ट प्रिपरेशन बुक से हैं, मगर उसमें सेंटेंस की नोयत डिफरेंट थी। वहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस कुछ और लिखे हुए थे, लेकिन ये सेंटेंस मैंने खुद से बनाए हैं। तो मैंने सेंटेंस आपके साथ शेयर इसलिए किया है क्योंकि हम बुक से रटना हमारे, हमें कुछ खुद भी सोचना चाहिए। तो जब मैं आपको डिफरेंट सेंटेंस शेयर करूँगी तो इस तरह से आप लोगों को जो है वो सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगी और आप लोगों को किसी भी स्कूल इदारे में जाने के प्रॉपर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट है कि सक्सेस मेड हिम, उस सक्सेस ने क्या बना दिया, उसको मोर वैल्यूबल बना दिया या मोर रिस्पेक्टेबल बना दिया, आप कर सकते हैं। या उसकी सक्सेस ने उसको फेमस बना दिया, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस कंप्लीट करना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ आ जाएगी। तो आगे हम देख लेते हैं कुछ मज़ीद सेंटेंसेस। His attention is always good towards others. He has never used the word of no in his life.
ही नीडेड हेल्प बिकॉज हिज फैमिली वाज पुअर। ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं कि देखिए, आपको एक दफ़ा इसको देख लें, लुकआउट कर लें कि हमारे पास सेंटेंस को किस तरह से कंप्लीट किया गया है। अगर आप इसको खुद कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर में, तो आपके लिए कोई मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस भी आप इजी 2 मिनट में कर सकते हैं। आगे है इन माई व्यू, मेरे ख्याल में ही वर्क हार्ड एंड ही इज एबल फॉर दिस पोस्ट। इट्स वेरी गुड सेंटेंस। देखिए, इन माई व्यू, मेरे ख्याल से आप कुछ भी बना सकते थे कि ही इज़ द बेस्ट हम कह सकते हैं, या ही इज़ अ गुड स्टूडेंट भी कह सकते हैं हम। तो ये मैंने सेंटेंस बनाया कि ही वर्क हार्ड एंड इज एबल फॉर हिज पोस्ट। ये बड़ा सेंटेंस है, लेकिन अगर आपकी वो राइटिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो आप इस सेंटेंस बेशक ना लिखें, आप इन सेंटेंस से अवॉइड करें। जो सेंटेंस लॉन्ग है आप शॉर्ट सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर होने चाहिए, उनका एक मफहूम होना चाहिए। ही लव टू लिसन म्यूजिक इन फ्री टाइम, या ही लव टू रीड बुक्स इन फ्री टाइम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ वाज हिज चाइल्डहुड, आप कर सकते हैं कि इसका बेस्ट टाइम कौन सा था, चाइल्डहुड था, हम कह सकते हैं। हम स्टूडेंट लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, तो आप स्टूडेंट लाइफ भी लिख सकते हैं। डिपेंड अपॉन यू कि आपके पास सोचने की एबिलिटी कितनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी सेंटेंसेस को रिपीट करें, आप अपने सेंटेंस भी लिख सकते हैं, बस आपको सेंटेंसेस पता होना चाहिए कि किस तरह से सेंटेंस कंप्लीशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपका यू शुड रिमेंबर, हमें पता होना चाहिए दैट अल्लाह इज़ वन, ऑल माई सेंटेंसेस आर ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस हैं। हिज माइंड इज़ वेरी शार्प, तो एक लुक देखिए इसको। यू शुड रिमेंबर, हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि अल्लाह इज़ वन, हमें रिमेंबर होना चाहिए कि वी हैव टू रिटर्न टू अल्लाह। या हम कह सकते हैं यू शुड रिमेंबर दैट दिस वर्ल्ड हैज़ टू बी डाई वन डे। इस तरह के जो रिमेंबर या जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं वो हमें याद होनी चाहिए, और ये आपको भी प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको मोर प्रैक्टिस के लिए। जो बच्चे घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमें सेंटेंस तो आते हैं, मगर हम उसको बनाएं कैसे और किस किस्म के सेंटेंसेस आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, मैंने आपको सेंटेंसेस दे दिए हैं। ही वॉज होपफुल, वो होपफुल था किस चीज़ के लिए, आप कह सकते हैं टू विन द मैच। ही वॉज होपफुल टू गेट अ गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इट इज़ नॉट वाइज टू वेस्ट द टाइम, आप कर सकते हैं। ही वॉज एंग्शियस टू ही स्टडी, कर सकते हैं। इट इज़ पेनफुल टू सी अदर्स इन पॉवर्टी, या इट इज़ पेनफुल टू हर्ट एनीवन, आप कर सकते हैं। द पे इज़ नॉट एवरीथिंग, आप कर सकते हैं। कि डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जो आप लोग जो हैं उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई एम ग्लैड द पर्सन हु, इस तरह से कुछ सेंटेंसेस आप इसको देख लें। तो ये सेंटेंसेस आप देखेंगे तो आपको पेपर अटैम्प्ट करने में आसानी हो जाएगी। मैंने कुछ देर के लिए यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर दी है ताकि आप इन सेंटेंसेस को घर में प्रैक्टिस करें। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी, मैं क्या चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ वो भी आपको समझ आ गई होगी। तो हम ICSB प्रिपरेशन बनाने का मेरा मकसद ये था कि जब मैं ICSB की तैयारी कर रही थी तो मैं काफ़ी वीडियोस को तलाश करती थी नेट पे, तो मुझे एक ही वर्ड्स बार बार रिपीट होते हुए मिलते थे। तो मैं बहुत टाइम वेस्ट करने के बावजूद भी एक वीडियो में 3 या 4 सेंटेंस मिलते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सब वीडियोस को सम अप करके और तमाम बुक्स की डाटा को कलेक्ट करके मैं क्यों ना अपनी एक वीडियो बनाऊँ जिसमें स्टूडेंट्स वो जो मेरी तरह डाटा ढूंढ रहे होते हैं नेट पर, उनको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो वो स्टूडेंट जो ICSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। होपफुल कि आपको ये बहुत जो है वो फ़ायदेमंद देगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने इन सेंटेंसेस को हमें ज़रूर प्रैक्टिस करना है, और अगर आप चाहें तो बेशक मेरी वीडियो पर सेंटेंसेस लिख भी सकते हैं। अगर आपको कुछ समझना है या आप प्रॉपर गाइडलाइन चाहते हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टिंग, अल्लाह हाफिज़।